अब मेरे ये हालात पैदा हो गए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस घर के। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने बच्चे बेच कर तुम्हारे बिल भरें तो ये बिल ले। तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि कोई इनको 3 वक्त का 2 वक्त का खाना खिला दे। मुझे मजबूर कर दिया हालात ने। इनके लिए जो है अच्छी इनकी परवरिश हो जाए, ये भूख से ना मरे। ये मजबूर होकर पोस्टर लिखा है। मेरे 6 बच्चे हैं, 3 को मैं बेचना चाह रहा था कि चलो 3 को ही खरीद ले तो 3 की परवरिश तो मैं अच्छी तरीके से कर सकूंगा। मेरी मजदूरी का ये आलम है कि मैं 1 वक्त का खाना इनको बामुश्किल खिला सकता हूँ, 2 वक्त का कहाँ से खिलाऊं। मैं फाके भी काटे हैं, जुमे के जुमे मेरे घर में फाका होते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं भूख से। और जुमे वाले दिन मेरे घर में कुछ नहीं पकता क्योंकि जुमे को मेरी छुट्टी होती है। फिर वो खुदा की खुदाई में खो गया होगा, तेरे घर की दहलीज पे सो गया होगा। आज आपकी मुलाकात जी मोहम्मद अफजल से करवाने जा रहे हैं। मोहम्मद अफजल उस वक्त मेन स्ट्रीम और डिजिटल मीडिया की जीनत बन जाते हैं जब यही पोस्टर लिए मुल्तान की एक मारूफ चौक के ऊपर अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कोई मेरे बच्चों को ख़रीद ले, क्योंकि ना मैं बिल भर सकता हूँ ना मैं इनको खाना खिला सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बिल भरता हूँ तो ये बच्चे भूखे मरते हैं। तो शायद अगर कोई साहिब इस्तात इन बच्चों को अपने साथ ले जाए तो इनके लिए इनको 2 वक्त का खाना तो टाइम पर मिल जाएगा। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, मजदूर आदमी हूँ। कबाड़ खाने में मैं काम करता हूँ, 750 रुपये मेरी दिहाड़ी है। और जिस दिन मैं काम पे ना जाऊँ मेरे घर में खाना नहीं पकता। कल जुमे का दिन था, कल मेरे बच्चे भूखे रहे हैं सारा दिन, शाम को जाके खाना खाया हमने। और दूसरी बात है, मैं ये पोस्टर लेके क्यों निकला हूँ, मुझे इस हालात ने मजबूर कर दिया कि मेरा पिछले महीने 3,000 रुपये कर्ज लेके मैंने 6,200 का बिल अदा किया था। अच्छा। इस महीने मेरे पास बिल आ गया 8,700 रुपये का और मैं वो बिल नहीं भर सकता। मैं इसलिए ये पोस्टर बनाया और इसको बनाकर लेकर निकला हूँ मजबूर होकर कि मेरे पास कोई इस टाइम जो है हालात मेरे नहीं है मैं इन बच्चों को खाना खिलाऊं। तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि कोई इनको 3 वक्त का 2 वक्त का खाना खिला दे और जो है वो इनके लिए जो है अच्छी इनकी परवरिश हो जाए, ये भूख से ना मरे। आज पाकिस्तान के अंदर टैक्स इतने लगाए गए हैं कि हम परेशान हैं, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ये मजबूर होकर पोस्टर लिखा है। मेरे 6 बच्चे हैं, 3 को मैं बेचना चाह रहा था कि चलो 3 को ही खरीद ले तो 3 की परवरिश तो मैं अच्छी तरीके से कर सकूंगा, उन पैसों में मैं ये परवरिश कर सकूंगा इनकी। लेकिन ये मेरे लगते जिगर हैं। कौन अपने बच्चे बेचना चाहता है, कौन चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बेच दूं। ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। गवर्नमेंट ने इतना परेशान और इतने टैक्स लगाए हैं कि मैंने अपने घर का सामान बेच दिया। बेटियों के लिए जो है ना, मैंने जहेज के लिए 2 बेटियां रखी हुई थी छोटी छोटी, 2 वॉशिंग मशीनें थी, 3 बेटियां हैं मेरी, और मैंने 2 चूल्हे रखे हुए थे, वो मैंने जो है बेच दिए मजबूरी में कि बिल अदा कर लूँ कि मेरे घर का मीटर ना कट जाए, रात को हम गर्मी में ना सोएं। लेकिन इस जालिमाना टैक्स आप बता रहे हैं कि जो अभी बच्चियों के लिए हर वालिदैन, हम समझ सकते हैं मिडिल क्लास तबका जब बेटी पैदा हो जाती है तब से ही जहेज़ को तैयार करना शुरू कर देता है। आपने वो पेटी और मशीनें जो रखी हुई थी अभी से लेकर, वो जब बिल आया तो वो बेच के बिल भराया? जी हाँ, वो मैंने बिल पे किया। 3-4 पिछले 1 साल से मेरे साथ यही चक्कर चल रहा है। कभी घर का कोई सामान बेच रहा हूँ, कभी कुछ बेच रहा हूँ, कभी पेटी बेच दी, कभी 2 चारपाइयाँ बेच दी कि भाई चलो घर में भूख ना पैदा हो, चलो भाई इनको बच्चों को भूख से बचाने के लिए मैंने अपना सारा कुछ बेचा है। अब मेरे ये हालात पैदा हो गए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस घर के। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने बच्चे बेच कर तुम्हारे बिल भरें तो ये बिल ले तो हम अपने बिल कहाँ से भरें, अपने बच्चे बेचें। अब ये बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ये बिल पे करें तो हम अपने बच्चे बेच के पे करें। तो आपको देखना चाहिए। आप आके मैं देख रहा हूँ अफजल साहब, घर भी आपका शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, पक्के फर्श भी नहीं है, कोई रहने का माहौल अच्छा नहीं है। जी, कहना नहीं चाहिए पर मुझे कहना पड़ रहा है। जो एक मेयारे ज़िंदगी होता है ना, वो मेयारे ज़िंदगी आपके पास नहीं है। एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे एक अच्छे माहौल में रहें, एक अच्छे स्कूल में जाएं,
अब आपकी भी तो ये ख्वाहिशात होंगी ना। बिल्कुल है, किस इंसान की ख्वाहिशात नहीं होती मेरा अच्छा कपड़े पहने बच्चा, अच्छी जूती पहने, अच्छा खाए, किसको वो नहीं है। लेकिन हम अपनी मजबूरी को देख रहे हैं, मजबूरी को कि भाई ये बिल आते हैं, बिल भर दो कि चलो फिर जूती ले लेंगे, फिर कपड़े ले लेंगे। लेकिन ये सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, इनकी बीमारी भी है, इनके और भी मामलात हैं। इनका ये दिल करता है कि बाबा मुझे आइसक्रीम खिलाओ, बच्चा फलाना खा रहा होता है तो हम कहाँ से खिलाएं। हम इनको ये समझा कर चुप करा देते हैं कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बिल भरना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो ये बिलों में हमारे पैसे चले जाते हैं। बच्चों को बताया था कि मैं आप लोगों को बेचने जा रहा हूँ? जी हाँ, बच्चों को बताया था, लेकिन ये मासूम है। इन बच्चों को अभी इतना मालूम नहीं है कि बच्चों को बेचना, और कोई हमें ख़रीदेगा तो कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा हमारे साथ। तो बच्चों को बेचने के लिए ये बैनर बनाया, और जब ये बैनर बना रहा था तो दिल में एक तड़प और दर्द पैदा हो रहा था कि मैं अपने लाल बेचने जा रहा हूँ, कि मैं इनको कैसे बेचूंगा और क्या मैं करूँगा मैं इनको बेच कर। हैं, आज तो मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाएगी, आने वाला कल क्या होगा, फिर वो उससे अगला दिन क्या होगा। तो मेरे भाई मैं इसलिए जो है ना परेशान हूँ। जब उस चौक में आप बैठे हुए थे, जी, लोगों का क्या रवैया था? कोई रुका, किसी ने कोई बात सुनी, कुछ हुआ? कुछ लोगों ने जो है मुझे लानत दी कि क्यों हर बात के दो पहलू होते हैं, और कुछ लोगों को मैंने ये समझाया कि भाई हर बात के दो पहलू होते हैं, कि ये मेरा एहतजाज है कि गवर्नमेंट को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे घर में सामान तो नहीं रहा, एक घर बचा है, वो भी 2 मरले का। ये देख सकते हैं आप, पीछे मेरे घर टूटा फूटा हुआ है, और ये देख सकते हैं अब तो बच्चे बचे हैं। अगर इनको बेचकर आपके बिल अदा करना चाहता हूँ तो आप ऐसे बिल लेना चाहेंगे तो आपको भी देखना चाहिए कि भाई अगर बच्चे बेच के बिल भर रहे हैं हम, तो मेरे भाई मैं इसलिए जो है परेशान हूँ। मुझे बताएं, रिश्तेदारों में आस पास से किसी ने कोई मदद नहीं की? बेहिसी का दौर है, आपके सामने है, कौन किसी की मदद के लिए आता है। हर कोई अपने नफ्स को देखता है, अपने नफ्स का हर कोई जो है ताबेदार है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। पहले दौर में लोग जो है परेशान होते थे तो दूसरे के लिए इमदाद करते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसकी और परेशानी दुख को दूर करते थे। लेकिन अब पैसे का दौर है, अब पैसे को अहमियत दी जाती है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता जो हमें आगे पूछ ले। वो कहते हैं ना, जब पैसे ने घर से मुंह मोड़ा, हाँ जी, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। हाँ, हाँ। तो इस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं मज़दूर आदमी हूँ, मेरी मज़दूरी का ये आलम है कि मैं एक वक्त का खाना इनको बामुश्किल खिला सकता हूँ, 2 वक्त का कहाँ से खिलाऊँ। चलो इतना तो हो जाए कि मुझे को 2 वक्त का मेरे बच्चों को खाना। मोहल्लेदारों ने कोई सपोर्ट नहीं की कि इतना बड़ा कदम, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाया है, आपके हम पास आए हैं। ये गुंजान आबाद इलाका है और बड़ा एक कदीमी इलाकों में से एक इलाका है मुल्तान का। इधर से कोई आस पड़ोस मोहल्लेदारों ने कि यार कोई नहीं अफजल, कब से रह रहे हैं यहाँ? पहले तो ये बताएं। मैं यहाँ 2012 से रह रहा हूँ। 2012 से रह रहे हैं, एक बड़ा अरसा है, और 2023 चल रहा है। किसी आसपास आस पड़ोस मोहल्लेदार ने नहीं कहा यार अफजल कोई मसला नहीं है, बुरा टाइम है, मैं मदद करता हूँ? नहीं जी, कोई ऐसा यहाँ पे शख्स नहीं है, बल्कि मैं वो पीछे जाता हूँ, जान मोहम्मद कॉलोनी में एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे 2-4 मुखय्यद हजरात हैं, उसमें से एक हजरात से मैंने पिछले माह उनको बताया कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में राशन नहीं है। उन्होंने मुझे 2500 रुपये दिया। तो उससे फिर मैंने अपने घर के लिए जो है कुछ नहाने धोने का साबुन लिया, कुछ जो है मैंने आटा लिया, कुछ घी लिया, कि 2-4 दिन मेरे इसमें 2500 रुपये में क्या मिलता है आपका? 7-8 लोग हों और 2500 रुपये में महीने का सौदा नहीं आता? नहीं, एक हफ्ते का आता है सिर्फ 2500 रुपये में, सिर्फ एक हफ्ते का। मेरे ख्याल में बड़ी चीदा बड़ा हाथ रोक के कि भाई इस तरह से कि भाई चलो 1 किलो चीनी ले लो भाई, इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे, 1 किलो घी ले लो और इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। घर में खाना कितने टाइम पकता है? घर में खाना 1 टाइम पकता है। सुबह जो है मैं नाश्ता बाज़ार से लेके आता हूँ, बच्चे चने खा के पराठे के साथ खा के, चाय भी बनाते हैं हम। 400 रुपये का नाश्ता आता है मेरा सुबह। 1 किलो दूध लेता हूँ, कुछ 100 रुपये के चने लेता हूँ, और फिर जो है मैं इसमें अपने बच्चों को। कभी घर में फाकों की नौबत भी आ गई कि एक टाइम के अलावा कभी खाया ही ना हो? जी हाँ, मैं फाके भी काटे हैं। जुमे के जुमे मेरे घर में फाका होता है, मेरे बच्चे रोते हैं भूख से, और जुमे वाले दिन मेरे घर में कुछ नहीं पकता क्योंकि जुमे को मेरी छुट्टी होती है, और मैं लोगों के घर से बच्चों को भेज के कि थोड़ा सालन ले आओ। कुछ लोग हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ अपने लिए पकाया। ये मेरा नफसी का दौर है, बेहिसी का दौर है,
कोई साथ वाली दीवार वाले को नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसे ही है कि उस दीवार के साथ सेवा जुड़ी हुई है, लेकिन कोई पूछता नहीं है भाई आप जिंदा हो, मर गए हो, आपका क्या हाल है, नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब्दुल साहब, अब क्या चाहते हैं? आपके लिए क्या, अगर लोग आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, अब आप चाहते क्या हैं? मजदूर आदमी हूँ, आप ये मेरा हाथ देख लें कि मेरा हाथ जो है ये मजदूर का हाथ है। मैं मजदूरी करके कमा के बच्चों को हलाल खिलाना चाहता हूँ, आराम से बचाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाना चाहता हूँ। कोई मुझे ऐसी मजदूरी या कोई काम मिल जाए जिसमें मेरा 1500-2000 रुपये की दिहाड़ी तो हो। अब मैं 750 रुपये में अपने घर नहीं चला सकता, लेकिन मेरे जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं सख्त काम कर सकूं। सख्त काम लेने से वाले जो हैं वो कहते हैं कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं इतनी मजदूरी करता हूं। मैं हुनर भी है मेरे हाथ में, मैं कारीगर भी हूँ, अलीम की देग भी पका लेता हूँ, और मैं ये चीज़ें जो है मैं जानता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं, पकवाते भी हैं, तो उसमें मेरी 2000 रुपये की देग की एक मजदूरी होती है, उसमें मैं ये है कि राशन डलवा लेता हूँ, या मेरे घर में 2 दिन का सुकून हो जाता है। लेकिन ये कोई मुस्तकिल वो नहीं है। या तो कोई ऐसा मेरे लिए सिलसिला हो, मैं मजदूरी करके इतनी मेहनत करके कि बच्चों को अच्छा खाना, 2 वक्त का खाना मैं इनको पेट भर के खिला सकूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? उम्मे हसीबा। उम्मे हसीबा, कल पता है आपके बाबा आपको कहाँ लेके गए थे? जी। तो बाबा को कहा नहीं कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? जी कहा था। चलें, मैं बच्ची है, इससे मेरा सवाल करना बनता नहीं है। और आपने अफजल साहब और ये बच्चे दोनों छोटे छोटे, आप उनके बच्चे देख सकते हैं। शायद ही किसी बाप के ऊपर ये टाइम आए तो वो हत्तल वसा कोशिश करेगा कि वो ऐसा ना हो, क्योंकि एक बाप जो होता है ना वो पिल्लर की तरह होता है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उसकी हत्तल वसा कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों का हीरो रहे, अपने बच्चों को ऐसे बेबसी का मंज़र ना देखने दे। पता नहीं वो क्या आलम होगा, क्या मंज़र होगा कि अफजल साहब इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो गए। उम्मीद करते हैं जी कि अल्लाह पाक अफजल साहब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और जहाँ तक अल्लाह पाक की मंजूरी हुई हम भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे अफजल साहब के लिए। और उम्मीद करते हैं जी आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।